प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बड़ा धार्मिक किसान था और उसने एक नई डंगरीज खरीदी। तो डंगरीज जिनको नहीं मालूम है, वो बेसिकली जीन्स होता है, पहनने वाला जीन्स आदमियों का, और उसके साथ पट्टे लगे होते हैं जो कंधे तक जाते हैं और पीछे क्रॉस करके फिर पैंट की कमर की तरफ चले जाते हैं। और जो अच्छी कंपनीज होती है या बाहर लोग जो खेत में या बढ़ाई का काम करते हैं, वो डंगरीज पहनते हैं। तो उसमें कई सारी जेबें भी होती है जिसमें छोटा हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर, ऐसे कुछ टूल्स रख सकते हैं। तो इस धार्मिक किसान ने एक नई डंगरीज खरीदी और ये एक ऐसे समाज से, एक ऐसे ग्रुप के लोगों से आता था जो बहुत सदाई से जीवन बिताते थे, जानबूझकर सदाई से जीवन बिताते थे। कई तो इसमें से ऐसे भी होते हैं जो बिजली तक का उपयोग आज भी नहीं करते और गाड़ियों में नहीं जाते। बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन वो अभी भी घोड़ा गाड़ी यूज करते हैं और सेल फोन भी उपयोग नहीं करते। तो ऐसी कम्युनिटी से, ऐसे समाज से और ऐसे बैकग्राउंड से ये धार्मिक किसान था। उनका उद्देश्य अच्छा था, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे, लोग हैं आज भी। लेकिन वो सदाई इसलिए प्रैक्टिस करते थे कि कहीं भी जीवन में घमंड ना आ जाए, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। घमंडियों को वो नीचा लाता है और दीन व्यक्ति को वो ऊपर उठाता है। उसने जब अपनी नई डंगरीज पहनी तो शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपने आप को देखने लगा। और जब देखा तो उसने ये महसूस किया कि ये डंगरीज में तो मैं बहुत ही अच्छा दिखता हूं, और अगर यही पहन के मैं घूमूंगा तो मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। तो उसने अपनी नई डंगरीज उतार दी और पुरानी डंगरीज फिर पहन ली, जो बहुत मैली थी, पुरानी थी, उस पे पैचेस लगे थे क्योंकि कई जगह से फट गई थी। तो बीबी ने और कपड़ों के टुकड़ों से उसको सी दिया था, उसको पहन लिया फिर उसने। और फिर शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर अपने ही मन में अपने आप को कहने लगा, अरे तू तो ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी पहन ले अच्छा ही दिखता है ना। और ये घमंड जैसे पाप इतने धोखेबाज होते हैं कि एक व्यक्ति इस बात पे भी घमंड कर सकता है कि मैं घमंडी नहीं हूं, है ना। इस बात पे सोचे, एक व्यक्ति इस बात पे भी घमंड करता है कि मैं घमंडी नहीं हूं, है ना। तो इसका अंत कहां है? इसका अंत, जब तक इस शरीर में मनुष्य है, इसका अंत नहीं है। इसका अंत और इसका हल सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और इसकी सहायता बाहर से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर मुख्य रीति से प्रथम मनुष्य के हृदय को देखता है ना, और बाहर को बाद में देखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि बाहर कुछ भी करते रहो और कहो कि नहीं मेरा दिल तो साफ है। ये भी सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे मुंह से गाली निकलती है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, अंदर दिल बड़ा साफ है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जो मन में है, जो हृदय में है, वो ही मुंह पे आता है। गंदगी जब अंदर होती है वो ही बाहर आती है। एक परमेश्वर का बड़ा भविष्यद्वक्ता था और वो परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति को ढूंढ रहा था, जिसको परमेश्वर राजा बना रहा था। तो एक परिवार में गया। उस परिवार में कई सारे बेटे थे
प्रभु ने उसको कहा था कि इस परिवार से चुना है मैंने। तो परमेश्वर उसको कहता है 1 शमूएल 16:7 में, परंतु यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन हृदय पर रहती है। एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, धर्मगुरु टाइप था, और जीवन की कई सारी सुविधाएं उसने छोड़ दी थी। अपने आप को सन्यासी दिखाता था, क्योंकि सच कोई नहीं जानता, है ना, जैसे आज हम अखबारों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने आप को सन्यासी दिखाता था। और एक बार एक परमेश्वर के दास ने जब उससे मुलाकात हुई तो उसको बताया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मनुष्य जाति ने पाप किया है और परमेश्वर पापी को बचाना चाहता है। सबने पाप किया है, तुमने भी पाप किया है, और प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस धरती पर आया। उसने अपना प्राण पापियों के लिए कलवरी के क्रूस पर दिया। तुम्हारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित का प्रयोजन किया। वो आदमी सुनकर गुस्सा हो गया। उसने कहा, तूने मुझे पापी कहा? तो उस परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, और जब सबने पाप किया तो फिर तुमने भी पाप किया, इसलिए तुम भी पापी हो। और उस साधु ने चप्पल उतार ली और इस परमेश्वर के दास के मुंह पे मारी और कहा, बोल, क्या मैं पापी हूं? परमेश्वर का दास बोला, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पापी हो, सबने पाप किया। उसने दोबारा उसके मुंह पे, परमेश्वर के दास के मुंह पर चप्पल मारी कि बोल, क्या मैं पापी हूं? उस परमेश्वर के दास ने कहा, हां, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पापी हो, सबने पाप किया। और वो इस प्रकार से थोड़ी देर ये बात चलती रही। वो मारता रहा परमेश्वर के दास को, लेकिन वो परमेश्वर के दास, उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। शायद वो एक हाथ उठा देता तो वो 10 फुट जाके दूर गिरता, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा, है ना। परमेश्वर आज हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव कर दे तो हम में से कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, है ना। वो अपनी दया के अनुसार हमारे साथ बर्ताव करता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ऐसा एक भक्ति का भेष जिसमें इतना घमंड कि कोई उस व्यक्ति को उसका पाप दिखा दे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। घमंड ने और पाप ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। एक बहुत बुरा व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर था, घूस लेता था, एक्स्ट्रा पैसे से ऐशो आराम करता था, अय्याशी करता था रादर। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेज पर आकर उसने जीवन में खोखलापन महसूस किया, खालीपन महसूस किया। तो परमेश्वर के भवन में गया और बस उसकी एक प्रार्थना बाइबल में लिखी है। उसने अपने सीने पर अपने छाती को पीटता हुआ कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु ने कहा, यह व्यक्ति धर्मी होकर घर गया। परमेश्वर की दृष्टि में ये धर्मी ठहरा, बाइज्जत बरी ठहरा, क्योंकि परमेश्वर ने इसके पाप क्षमा किए। यीशु का लहू पापियों को धोने के लिए बहाया गया। हमारे लिए वो एक कीमत थी, हमारे पापों की सजा भरने के लिए।
नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, अपना मन, अपना हृदय मुझे दे दे। परमेश्वर कभी भी एक टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी बाहर ना करूंगा, कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। 24 घंटे, सातों दिन, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके लिए खुली है। वहां कोई दरवाजा या ताला नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई अपने आप को नम्र करेगा, अपने पापों को मान लेगा, वैसे ही अपना सीने को मारते हुए, अर्थ यही यानी नम्रता से, अपने आप पर घृणा करते हुए, अपने पाप से घृणा करते हुए परमेश्वर से कहेगा, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि यीशु ने हम पापियों के लिए अपनी जान दी और मृत्यु में से तीसरे दिन जी भी उठा। वो जगत का उद्धार करता है। बहुतों के पापों की छुड़ौती के लिए उसने अपना लहू बहा दिया, है ना। विश्वास से प्रभु यीशु के चरणों पर आए, वो आपको ग्रहण करेगा। आप ग्रहण करें ये बड़ी बात नहीं है, सुंदर बात है, लेकिन वो आपको ग्रहण करेगा जब नम्रता से उसके पास आएंगे। धर्म कर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। कितने भी क्यों अच्छे आपको लगते हो, लेकिन वो परमेश्वर की पवित्रता के सामने कुछ भी नहीं है। हम केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और ग्रहण योग्य हो सकते हैं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।